आज की दुनिया में आम जनता चुप नहीं बैठ रही। सरकारें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वो लोगों की आवाज को अनसुना करती हैं, तब जनता सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों की ताकत दिखाती है। नेपाल, बांग्लादेश और अब ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन से ये साफ संकेत है कि बदलाव की हवा चल रही है। ये प्रदर्शन केवल विरोध ही नहीं, बल्कि एक नई जागरूकता और सशक्त आंदोलन की शुरुआत है, जो सरकारों की नीतियों को चुनौती दे रही है। दरअसल 13 सितंबर को ब्रिटेन की राजधानी लंदन की सड़कों पर इतिहास का एक बड़ा पल देखने को मिला। टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में यूनाइट द किंगडम नाम की एक रैली आयोजित हुई, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। टॉमी रॉबिन्सन, जो कि इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक और ब्रिटेन के सबसे विवादित और कट्टरपंथी नेताओं में से एक है। रॉबिन्सन ने इस रैली को खासतौर पर इमिग्रेशन, सेंसरशिप और सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाया था। टॉमी रॉबिन्सन के साथ रैली में शामिल लोगों ने हाथों में ब्रिटिश झंडे, यूनियन जैक और जॉर्ज क्रॉस झंडे लहराए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे स्टॉप द बोट्स, सेंड देम होम और वी वॉन्ट आवर कंट्री बैक। ये नारे साफ तौर पर ये जताते हैं कि प्रदर्शनकारियों को अपनी सरकार की प्रवासन नीति और देश की पहचान पर चिंता है। हालांकि रैली शुरू में शांतिपूर्ण थी, लेकिन कुछ समय बाद हिंसा भड़क उठी। रॉबिन्सन के समर्थकों का एक समूह पुलिस और काउंटर प्रोटेस्टर्स से भिड़ गया। पुलिसकर्मियों पर बोतलें फेंकी गयी, कई अधिकारियों को मुक्के और लात मारे गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। हिंसा बढ़ने पर दंगा नियंत्रण बलों को तैनात करना पड़ा और अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टॉमी रॉबिन्सन की रैली के जवाब में मार्च अगेंस्ट फासिज्म नाम से एक विरोध रैली भी हुई, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। इस रैली में शरणार्थियों के समर्थन में नारे लगाए गए और फॉर राइट विचारधारा के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों का स्वागत है और फॉर राइट को खत्म करो जैसे नारे लगाए। इस तरह दोनों तरफ से विरोध और समर्थन के बीच टकराव और भी गहरा होता गया, जिससे स्थिति और नाजुक हो गई। ब्रिटेन की ये घटनाएं दर्शाती हैं कि आज के समय में भी देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक मतभेद कितने गहरे हैं। दुनिया के इस बदलाव का आगाज नेपाल और बांग्लादेश से हुआ। नेपाल में खासकर जनरेशन जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजशाही की वापसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये युवा न केवल सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने आंदोलन की ताकत से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया। नेपाल में युवाओं ने संसद भवन से लेकर नेताओं के घरों तक प्रदर्शन किए। प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि देश में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई, कई लोग घायल हुए और 50 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कार की नियुक्त हुई। दुनिया के ये बदलाव सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक नई राजनीतिक चेतना और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। जनता अब चुप नहीं रहेगी, बल्कि अपनी समस्याओं और असंतोष को जोरदार आवाज देकर सरकारों को जवाबदेह बनाएगी। विशेष रूप से युवा पीढ़ी अब सशक्त होकर ये दिखा रही है कि ये बदलाव के सबसे बड़े वाहक है। चाहे वो नेपाल का तख्ता पलट हो या ब्रिटेन की यूनाइट द किंगडम रैली, सभी जगह यही संदेश गया कि जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, वो सड़कों पर उतरते रहेंगे। सरकारों के लिए भी एक चेतावनी है कि वो अपने लोगों की भावनाओं को समझे और उनके हित में नीतियां बनाएं, नहीं तो ये आंदोलन और भी बड़े रूप में सामने आएंगे। नेपाल और ब्रिटेन की हाल की घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दुनिया के लोग अब अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ने को तैयार हैं। चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कारण हो, जनता अब अपने हक के लिए सड़कों पर आ रही है। इस दौर में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम है, जिसने लोगों को जोड़ने और आवाज बुलंद करने में मदद की है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन किस दिशा में बढ़ते हैं और सरकारें इनका सामना कैसे करती हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं